अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैच नंबर 13 चल रहा है और लेक्चर नंबर आज 13 ही होना चाहिए आई थिंक। लेक्चर नंबर भी 13 ही है। लेक्चर नंबर जो 12 था उसमें शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न डिस्कशन किया गया था। आज का जो टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ मुनासखा है, यानी मल्टीपल डेथ हो जाती हैं इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो जनरली ये केसेस काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि अवेयरनेस कम हो रही है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जितनी अवेयरनेस ज़्यादा होगी ये मुनासखा वाला जो पार्ट है कम होता चला जाएगा और इसमें काफ़ी फिर इश्यूज पैदा हो जाते हैं। कोई कब्जा कर लेता है, कोई बेच देता है। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, जो आप लोगों ने पढ़ी है वो ही है। बस इतना करना है कि उसको मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन करने का है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया कि सलीम की डेथ हुई है, सलीमा की डेथ हुई है। तो सलीमा की जब डेथ होती है तो उसके जो शौहर हैं वो मुनीर हैं, उसकी जो डॉटर है उसकी का नाम करीमा है, उसकी जो मदर है, माँ है, उसका नाम अजीमा है। इतने लोग मौजूद थे। ये पहली कंडीशन एग्जिस्ट कर गई कि सबसे पहली डेथ किसकी हुई, सलीमा की हुई। उसने अपने पीछे अपने शौहर यानी मुनीर को छोड़ा है। दूसरा, उसने अपनी बेटी करीमा को छोड़ा है। तीसरा, उसने अपनी माँ अजीमा को छोड़ा है। और फिर ये कहा गया कि प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई और कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद, जो उसकी जो बेटी थी करीमा, उसका भी इंतकाल हो गया। तीसरे पैराग्राफ में ये कहा गया कि करीमा ने अपने पीछे अपने दो बेटों को छोड़ा है, एक का नाम खालिद है, एक का नाम हामिद है, और अपनी एक बेटी सालिहा को छोड़ा है। यानी करीमा का जो हस्बैंड रहा होगा वो पहले ही डेथ कर गया होगा करीमा से। तो दूसरी डेथ ये है और पहली डेथ ये है। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब जितने लोग जिंदा रह गए हैं। तो यहाँ पर दो बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दो डेथ इस सवाल में दी गई हैं। तो अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम आपके लिए करने का हो गया है कि जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो ब्रैकेट में ये लिखेंगे कि हस्बैंड कौन है, डॉटर कौन है, मदर कौन है। तो पहली डेथ किसकी हुई, सलीमा की हुई, जो कि वाइफ है मुनीर की। ये भी मेंशन करें ताकि क्लैरिटी आ जाए। और मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सलीमा से ही चला रहा है। तो वो होल स्टेट की मालिक थी, पूरी प्रॉपर्टी की मालिक थी। और जब उसकी डेथ हुई तो उसने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा जिसका नाम मुनीर है। हस्बैंड हमेशा जबिल फरूज या प्राइमरी एयर्स होता है। उसने अपनी बेटी को छोड़ा, बेटी का नाम करीमा है। बेटी अगर अकेली है तो हमेशा ही ZF है, जबिल फरूज है। और उसने अपनी माँ को छोड़ा, यानी सलीमा ने अपनी माँ को छोड़ा अजीमा को, जो कि जबिल फरूज हमेशा ही होती है। तो शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4 होगा, ये पहले से आपको मालूम है। बेटी एक है, उसका हिस्सा 1/2 होगा। मरने वाले की माँ का हिस्सा अगर औलाद मौजूद हो तो 1/6 होता है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या किया गया कि उसके जो टोटल शेयर ऑफ ZF था वो कर लिया गया। तो टोटल शेयर ऑफ ZF में हस्बैंड मौजूद है, उसका शेयर 1/4 लिख दिया गया। डॉटर का शेयर 1/2 लिख दिया गया। मदर का शेयर 1/6 लिख दिया गया। और कुल मिलाकर जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनका जो हिस्सा है, जबिल फूज है, उनका हिस्सा 11/20, 11/12 आ गया।
अब यहाँ पर सारे ही जेड एफ हैं, तो सारे ही जेड एफ हैं, तो कंडीशन क्या बन गई? ये कंडीशन किसकी बन गई? रद्द। रद्द की बन गई। अब जब रद्द की बन गई तो यहाँ पे हस्बैंड मौजूद है, और हस्बैंड के ऊपर रद्द अप्लाई नहीं होता, इसलिए हमने इस टॉपिक को बाद में रखा। क्योंकि अगर ये पहले पढ़ा देते रद्द से तो फिर मुश्किल होता, तो हमें सारे रूल्स मालूम है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये आपके पास शौहर को नहीं जाएगा, तो अब इसका कैलकुलेशन का प्रोसीजर अलग होगा। तो सारा जो प्रैक्टिस थी वो रिवाइज भी हो रही है आपकी। तो शौहर को पहले दे दिया जाएगा, ये रूल है, और वाइफ होती तो वाइफ को पहले दे दिया जाता, तो इसको पहले दे दिया गया। और जो आर बचा, वो बचा किसके लिए? बेटी के लिए जिसका नाम करीमा है, मदर के लिए जिसका नाम अजीमा है। तो 1/4 देने के बाद 3/4 इनमें बच गया। अब 3/4 का 3/4 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए? तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो डॉटर है करीमा और जो मदर है अजीमा, इनका रेशियो या इनकी निस्बत कितनी बनती है। तो ये हमने 1/2 ले लिया इसको, और ये 1/6 ले लिया। तो यहाँ से हमें निस्बत पता लग गई कि डॉटर में और मदर में, बेटी में और माँ में जो है 3:1 का रेशियो है। तो इनका एडिशन और रेशियो कर दिया गया, यानी जो 3/4 बचा है उसके 4 डिवीजन किए जाएंगे। तो ये कुछ उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन के केस में होता था। तो उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर शेयर ऑफ जो डॉटर है करीमा, आर की वैल्यू वो हो गई, शौर को देने के बाद 3/4 बचा। और इनका जो एडिशन ऑफ रेशियो है डॉटर करीमा का और अजीमा का, वो 4 है एडिशन ऑफ रेशियो। और बेटी का जो रेशियो है वो 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। यहाँ डिवाइड कुछ नहीं होगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई, 4 की 4 से, तो 9/16 हो गया। इसी तरीके से शेयर ऑफ जो मदर है यानी अजीमा, 3/4 तो वो हो गया जो बचा हुआ माल था। और उसमें जो है, जो ये डॉटर और मदर का जो रेशियो का एडिशन है वो 4 हो गया, और मदर का जो रेशियो था 1 हो गया, तो 3/16 हो गया। तो पहली जो डेथ हुई उसका समरी जो निकल कर आया वो ये आया कि सलीमा की डेथ हुई है, वो वाइफ है मुनीर की। और उसके जो वारिसीन है उसमें से उसके शौहर यानी मुनीर को 1/4 मिलेगा, उसकी डॉटर करीमा को 9/16 मिलेगा, और उसकी जो मदर है अजीमा है उसको 3/16 मिलेगा। अब दूसरी जो डेथ होती है वो किसकी होती है? करीमा की होती है। करीमा कौन है? डॉटर है सलीमा की, जो हमें क्वेश्चन से फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पर जो सलीमा है इसकी डॉटर थी ये करीमा। तो अब सेकंड डेथ हम ले रहे हैं करीमा की। तो करीमा की जब डेथ होती है तो उसने अपने पीछे 2 बेटे खालिद और हामिद और एक बेटी स्वालिया छोड़ी है। लेकिन करीमा की ये जो अजीमा है ये क्या बनेगी? कोई बताएगा? करीमा के बच्चों की अजीमा क्या बन जाएगी? नानी। नानी बन जाएगी, यानी ये मैटरनल ग्रांड मदर हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में जब हम जाएंगे तो ये सेकंड लिस्ट आ गई। तो सेकंड वाले केस में अब डेथ किसकी हुई है? ये सलीमा की हुई है। अब जब आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर किसी की डेथ किसी डेट में ही होगी, तो यहाँ पे आप एक कॉलन और बढ़ा लेंगे, किसका? डेट ऑफ डेथ, कि कब उसकी मौत हुई है, ताकि उसमें और क्लैरिटी हो जाए किसकी पहले हुई किसके बाद में हुई। तो ये जो ऑनर है करीमा, इसको कितना मिल रहा है? इसको अपनी माँ से जो मिला है वो ये वाली वैल्यू मिली है 9/16। तो ये इसी की मालिक है, क्योंकि हम जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सलीमा वाले से लेके चल रहे हैं। तो इसको शेयर कहाँ से मिला ये भी लिख दीजिए ताकि और क्लैरिटी हो जाए। तो अब 9/16 का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। यहाँ पर ये इसमें गलत लिखा हुआ है, ये फादर है। तो फादर जो है मुनीर है, क्योंकि फादर की तो डेथ हुई नहीं है। क्योंकि जो डेथ हुई है वो पिछले वाले फर्स्ट वाले केस में सलीमा की हुई है। सलीमा का हस्बैंड कौन है? वो मुनीर है। तो जो करीमा है, ये करीमा का ये वालिद साहब हो गए, तो ये इसके यहाँ पर वालिद बन गए, वहां उसके हस्बैंड बने हुए थे।
तो करीमा के जो वालिद साहब हैं वो मुनीर हैं, और करीमा के ये जो आपके पास बन गई, ये क्या नाम है, ये क्या बन गई, अजीमा बन गई, जो आपके पास मैटरनल ग्रांड मदर बन गई है इसके लिए, और उसके बच्चों के लिए वो आपके पास ग्रेट ग्रांड मदर बन जाएगी। और तो यहाँ पे अजीमा, चूंकि सलीमा की जो माँ थी वो अजीमा थी, और सलीमा की जो बेटी थी वो करीमा थी, तो करीमा की बन गई नानी, और इसके बच्चों की बन जाएगी परनानी जाके। तो हमें तो फिर अभी फिलहाल जो लेना है वो किसका लेना है, करीमा के रेस्पेक्ट में लेना है। तो जब करीमा की डेथ होती है तो करीमा की माँ का इंतकाल हो चुका है। अब जो 1/6 था वो चला जाएगा किसको, नानी को चला जाएगा, क्योंकि माँ की मौजूदगी में नानी को नहीं जाता है। अब चूंकि जब इसकी डेथ हुई है माँ एग्जिस्ट नहीं करती है, 1/6 किसको चला गया, अजीमा को चला गया जो नानी है। वालिद साहब को कितना चला गया, 1/6 चला गया। अब इसके जो बेटे हैं, दो बेटे हैं खालिद और हामिद, और एक बेटी स्वालिया है। ये आसबा माँ आसबा भी गैरी कैटेगरी में, यानी 2:1 में आ गई। तो सबसे पहले जो फिक्स शेयर है उनको दे दीजिए। तो यहाँ पे फादर का हिस्सा 1/6 हो गया, और जो नानी है उसका हिस्सा 1/6 हो गया, तो दोनों मिला के जो है 1/3 चला गया वालिद साहब को, और नानी को चला गया। क्योंकि वालिद साहब की मौजूदगी में नानी को तो जाता है, वालिद साहब की मौजूदगी में क्या दादी को जाता है? कोई बताएगा भाई जो ऑनलाइन है, वालिद साहब की मौजूदगी में दादी को जाता है? नहीं जाता। दादी को नहीं जाता है, नानी को जाता है, तो इसलिए नानी को दे दिया गया है। तो यहाँ पर अब असबा बिगैरी कैटेगरी में हम देखेंगे, ये शेयर जो बचा आर किसके लिए बचा है, दो बेटों के लिए, खालिद हामिद के लिए। एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मरेंगे, हर एक में बेटा बेटी होंगे, तो कौन सा बेटा कौन सा बेटी समझ नहीं आएगा। तो खालिद हामिद हैं, और डॉटर में स्वालिया है। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं करीमा के रेस्पेक्ट में, तो करीमा की जो भी प्रॉपर्टी है उसको अभी हमने 1 मान लिया है, ताकि इसके दो बार कैलकुलेशन निकलेगा, एक तो इन जनरल और एक फिर जो 9/16 है उसमें से कितना होगा। तो 2/3 बचता है, जो कि खालिद के पास जाना है, हामिद के पास जाना है, और स्वालिया के पास जाना है। तो इनकी जो निस्बत हो गई वो 2:2:1 हो गई, चूंकि बेटी का एक निस्बत है, हर बेटे के दो निस्बत है, और निस्बतों का जोड़ जो हो गया 5 हो गया। तो खालिद का और जो हामिद का है वो एक जैसा ही शेयर निकलेगा। आर की वैल्यू तो ये आ गई, और जो रेशियो ऑफ सन है खालिद का उसको 2 जा रहा है, तो 2 की वैल्यू ये आ गई, और निस्बतों का जो जोड़ था 5 वो ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, ये 4 हो गया, और नीचे जो है ये 15 हो गया। तो जितना शेयर यहाँ खालिद को गया है उतना ही शेयर हामिद को भी जाना है। तो 4/15 उसको गया था, और 4/15 इसको जा रहा है। डॉटर का शेयर निकालेंगे तो 2/3 तो वो हो गया जो कि फादर और नानी को देने के बाद बच गया था। एक हिस्सा डॉटर को जाएगा, और ये उसका एडिशन ऑफ रेशियो हो गया, तो 2/15 चला जाएगा इसको। लेकिन जो करीमा की पास जो रकम आई है, जो शेयर आया है किससे, जो कि अपनी पीछे माँ से आया हुआ है, वो कितना आया है, 9/16 आया हुआ है। तो 9/16 का, चूंकि फादर का शेयर कितना है, 1/6 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1/6 कितना होगा करीमा के शेयर का। तो करीमा का जो शेयर है ये आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से, ये 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 जा, और 3 3 जा। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया गया, ये 3 बाय कितना हो गया, 16 2 जा 32 हो गया। इसी तरीके से जो MGM है, नानी है, नानी को भी एग्जैक्टली सेम ही जाएगा क्योंकि उसका शेयर भी 1/6 था। तो 1/6 ऑफ करीमा शेयर, करीमा का शेयर 9/16 था। जो खालिद और हामिद हैं उनके भी वैल्यू इक्वल आएगी अगर हम यहाँ देखते हैं तो, क्योंकि उसको जो मिल रहा था वो 4/15 मिल रहा था, तो 4/15 ऑफ करीमा शेयर, करीमास का शेयर ये है, उसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। तो यहाँ पर फिर 3 से कट कर दिया गया, 3 3 जा हो गया, और 3 5 जा हो गया।
तो ये सिंप्लीफाई होके ये वैल्यू आ गई, सिमिलरली ये वैल्यू आ गई। फिर जो शेयर ऑफ जो डॉटर है उसको 2/15 मिल रहा था, तो 2/15 किसका, करीमास के शेयर का। तो यहाँ पर 9/16 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको 3/40 हो गया। तो सेकंड डेथ के बाद जब सलीमा की डेथ हुई, जो कि डॉटर ऑफ मुनीर है, या जो डॉटर ऑफ आपके पास सलीमा है, उसका जो शेयर मिला, ये फादर को 3/32, अजीमा को भी यही मिला, खालिद को 3/20 जो पीछे किया, इसको यहाँ पे समराइज कर लिया गया, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब कुछ लोग ऐसे होंगे इसको 2 बार शेयर मिल रहा होगा, कुछ को 1 बार मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हमने नोट लिख दिया कि जो मुनीर है उसको 2 बार शेयर मिल रहा है। एक तो अपनी वाइफ सलीमा से मिल रहा है जो 1/4 था, और सलीमा की जो बेटी थी करीमा, करीमा का जो वालिद है वो मुनीर है। तो करीमा की जब डेथ हुई तो करीमा को के शेयर में से 3/32 मिल गया, किसको, मुनीर को। मुनीर को अपनी बेटी करीमा से ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको 2 बार शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 बार शेयर मिल रहा है तो दोनों को लिख दिया कि 1/4 तो उसने सलीमा से रिसीव किया है, और 3/32 जो है करीमा से रिसीव किया हुआ है। तो इन टोटल को सम करके जो आ गया ये 11/32 आ जाएगा, क्योंकि एल्स का एल्शियम 32 ही होगा। सिमिलरली अजीमा, जो कि एक बार किसी की माँ बन रही है, एक बार किसी की नानी बन रही है, तो यहाँ पर जो है अजीमा जो है वो 2 बार शेयर मिल रहा है। एक तो अपनी डॉटर से, तो डॉटर कौन थी, सलीमा की डेथ हुई थी तो उसको 3/16 मिल गया था। और दूसरा जो मिल रहा है, चूंकि अब किसकी डेथ हो रही है, करीमा की, तो करीमा जो है आपके पास मैटरनल ग्रांड डॉटर यानी नवासी है। तो ये आपके पास इसको जो मिल रहा है वो 3/32 मिल रहा है, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया अभी। 3 बाय ये आपके पास 32 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर इसको भी ऐड कर लिया दोनों को, तो जब दोनों को ऐड किया तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और ये 16 2 सा 32 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 6 आ जाएगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा, ये 9/32 हो गया। तो अब जो प्रेजेंट वारिसिन बचे हैं, एग्जिस्टिंग इनहेरिटर्स बचे हैं, उसमें तो एक तो मुनीर मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते कि मुनीर हस्बैंड है या मुनीर फादर है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेटर इज दैट लास्ट इसमें हम सिर्फ ये लिखें नाम मुनीर का, मुनीर को इतना मिल रहा है, क्योंकि पीछे सारा एक्सप्लेनेशन अलग अलग किया जा चुका है। अजीमा को इतना वैल्यू मिल रही है, खालिद का 3/20 है, हामिद का 3/20 है, इसका 3/40 है। इन सब का एल्शियम निकालेंगे, एल्शियम कैलकुलेटर का आपको तरीका बता दिया गया था, वो सबको मालूम है। एल्शियम कैलकुलेटर में जाएंगे, वहां पे ये वाली जाके वैल्यू पुटअप कर देंगे, या आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप वहां से इसके एल्शियम वहां से निकाल सकते हैं, जो कि डिवीजन मेथड होता है कंटिन्यूसली। इसलिए मैंने अभी आपके जो वेबसाइट है, यही क्या नाम है, इनहेरिटेंस वाली, उसके अंदर एक चैनल और बना दिया बच्चों का, बेसिक किड्स मैथ का, ताकि नई जनरेशन को जब 8वीं क्लास तक, 6ठी 7वीं क्लास तक मैं मैथ पढ़ा दूं फ्री में, तो उनको इनहेरिटेंस भी धीरे धीरे सिखा दूं, चॉकलेट की शक्ल में या ब्रेड की शक्ल में, हाँ, या पिज़्ज़ा की शक्ल में, ताकि जब इनहेरिटेंस पढ़ें तो पढ़ने में उनको आसानी हो जाए। यही पर्पस भी है उसका बनाने का मेरा। तो ये यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई होके ये वाली वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये भी आ गया, ये भी बराबर हो गया। तो फाइनल समरी में हमने ये लिख दिया कि किसको कितना हिस्सा जा रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पर आ रही थी उन्हीं वैल्यू को यहाँ पे कोट कर दिया गया कि फादर को यानी मुनीर को 55 शेयर जाएंगे, अजीमा को 45 जाएंगे, खालिद को और हामिद को 24 और सोहालिया को 12 शेयर जाएंगे। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, केयरिंग जो करना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जब फर्स्ट डेथ तो वैसी कैलकुलेट हो रही है, जब सेकंड डेथ कैलकुलेट हो रही है तो एक तो इन जर्नल कैलकुलेशन हम यहाँ पे निकाल के बैठे हुए हैं जो पीछे हमने निकाला है। जैसे सेकंड डेथ में जर्नल कैलकुलेशन निकल कर आई, यहाँ पर ये पूरा जर्नल निकल रहा है। और इसका जो फोर्थ स्टेप है उसमें ध्यान रखना है कि जो उसको पीछे से इनहेरिट होके जो शेयर आ रहा है उसका एक बार और कैलकुलेशन यहाँ पर होना है।
और तीसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि जिसको 2 बार मिल रहा है उसको 2 बार शेयर को ऐड कर दें, 3 बार मिल रहा है 3 बार ऐड कर दें, और फाइनल कैलकुलेशन वैसे ही निकलना है जैसे कि आपके पास निकलना था। तो आसान है। फिलहाल ये कि जो सवाल हैं जब ये आपके पास आएंगे मल्टीपल डेथ के तो काफ़ी उलझे हुए होंगे, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, कौन पहले मरा है कौन बाद में मरा है। और अगर और पेचीदा हो जाए तो फिर उलमा इकराम से कांटेक्ट करें कि किसी ने मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस किया नहीं गया, 2 पीढ़ियों तक किसी ने उसको बेच दिया, फिर किसी ने किराए पर उठा दिया, वो कैसे सॉल्व होगा, वो वहाँ से थोड़ा डिस्कशन कर लें। क्योंकि मेरा जो पार्ट है वो ये था कि कैसे इनहेरिटेंस के कैलकुलेशन को फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स से अटैच करके इंटीग्रेट करके नई जनरेशन को समझाया जा सके। जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अ क्वेश्चन दैट अगर डेट ऑफ डेथ इज नॉट नोन, सपोज ऐसा कुछ हो तो देन जैसे कि बहुत पहले के इनहेरिटर्स प्रॉपर्टी नीचे आती गई एंड देन देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट कौन पहले गुजरा कौन बाद में गुजरा, तो वैसी सिचुएशन में हाउ इज इट, हाउ डू वी गो अबाउट इट? भाई इसमें स्पेसिफिक अगर डेथ ना पता हो तो इतना तो पता है, कोशिश करके देखी जा सकती है कि किसकी डेथ जो है किस साल हुई थी, अगर इतना पता लग जाता है। ये कंडीशन तो वहां पे एग्जिस्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लोग जा रहे थे और डेथ जो एक्सीडेंटली सबकी एक साथ हो गई, ओके। तो वहां तो इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो वहां पे उलमा इकराम की भी ये राय है कि पहले हम देखें 1 मिनट पहले कौन मरा है, दूसरे मिनट पहले कौन मरा है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उन सब की हम्म सारा जो एसेट्स हैं सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा, सबकी प्रॉपर्टी हम्म। एक साथ कंबाइन कर ली जाएगी, और बाद में जितने लोग बचे हैं फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ओके उसकी फिर सर। अलग से 3-4 व्यूज हैं स्कॉलर्स के, तो वो आप हम्म। रीड कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट में भेज सकता हूँ बाद में जब क्लास ओवर हो जाएगा तो। जस्ट फिर भी मैं आपसे जो केस मैंने आपको दिया था शुरू में ऑफ द व्हेन वी हम्म, स्टार्टेड द क्लास, हम्म। उसमें भी वैसी सिमिलैरिटी थी कि जो बहुत पहले पर नाना और दादा गुजरे थे, मींस अगर डेट ऑफ डेथ इज नॉट नोन देन वी कैन गो बाय द लेवल, जैसे कि पर दादा मस्ट हैव पास्ड अवे फर्स्ट देन द नेक्स्ट जनरेशन देन द नेक्स्ट, हाँ, जैसे जहाँ अंदाजा देख सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है वैसे ही है। जैसे अगर नमाज की सिमत नहीं मालूम हो रही है तो किसी भी डायरेक्शन में पढ़ी जा सकती है, अल्लाह कबूल करेगा, क्या कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक। कोशिश ही ओके किया। यस। ओके। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 1-2 क्वेश्चन घर से कर लें, एक क्वेश्चन तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। ये वीडियो से आप देख लेंगे, यहाँ पे मसूद की डेथ हुई है, उसके वालिद साहब यहाँ पे महमूद हैं, मदर फातिमा हैं, सन मकसूद हैं, डॉटर खालिदा हैं, और मैटरनल सिस्टर शाहिदा, इतने लोग प्रेजेंट हैं। और फिर आपके पास यहाँ पर भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो नहीं पाया, फिर मदर फातिमा की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर भी 2 ही डेथ हैं। तो एक तो 2 डेथ वाला ही सवाल कर लीजिए, 2 वाला, और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें मल्टीपल डेथ हो। यहाँ पर कितनी डेथ हैं? यहाँ पर 3 डेथ हैं। एक 3 डेथ, एक 3 डेथ वाला भी कर लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप वीडियो से नोट कर लेंगे और आराम आराम से कीजिए, क्योंकि जो पीछे सवाल दिया गया था, शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, 3 लोगों ने भेजा था, उसमें से एक का तो ठीक था, 2 लोगों ने गलती ये कर दी कि उसमें जो है सवाल को पढ़ने में उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, उस बहनों को भी उन्होंने बेटी बना दिया, तो वो गलती हो गई। तो इसको सुकून सुकून से करें, इंशाल्लाह हो जाए, कोई टफ टास्क नहीं है। बाकी जो लोग रह गए हैं, रिक्वेस्ट ये है कि इतने तो कम से कम रहें, क्योंकि रमज़ानों के बाद 4-5 ही लोग रह गए हैं, पहले तो 12-13 लोग चल रहे थे। नया बैच जो शुरू होगा इंशाल्लाह वो 17 तारीख से शुरू होगा। एग्ज़ाम का भी तैयारी आप करते रहें। और पीछे जो अभी प्रोग्राम हुआ था उसके फोटोग्राफ मैंने आपको डाल दिए हैं, जो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी का हुआ था। और मैं समझता हूँ ये ज़्यादा इफेक्टिव रहा है इतने सालों के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम तो मैंने मसाजिद में बहुत सारे किए हैं, बट इसका इफेक्ट ये हुआ है कि लोगों के काफ़ी कॉल्स आ गए हैं
कि हम प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, यहाँ करवाना चाहते हैं, क्योंकि शायद लोग दुनिया की लाइफ से ज़्यादा मुतासिर हैं। ये काम तो पहले भी उलमा इकराम की निगरानी में हो रहा था, तो इतना उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी, लेकिन इन 3-4 फोटोग्राफ ने इस प्रोग्राम की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दी है। तो मैं माई रिक्वेस्ट इज़ दैट कि अगर कहीं लॉ कॉलेजेस हों आपके पास जहाँ पे अप्रोच हो सकती है, तो इनको कोशिश करें कि लॉ कॉलेज के अंदर इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट कराएं, ताकि ये इफेक्ट होते रहें। वहाँ पे तकरीबन 52 स्टूडेंट्स से जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए, 2 दिन लेक्चर डिलीवर किया गया और अच्छा रहा। दूसरा ये कि वहाँ पे एक मौका भी मिल गया, ये कुरान करीम का भी डिस्कशन कर लिया गया, कुछ उसके जो कॉपीज़ थी वहाँ रख दी गई और सूरह निसा का डिस्कशन कर लिया गया। तो एटलीस्ट ये कि उनको कैलकुलेशन बेस्ड जो पहली क्लास हमने कराई थी वो समझ में आ गई। ऑल और रद्द के कॉन्सेप्ट उनको डिस्कशन कर दिए गए। वहाँ पे 12 फैकल्टी थी, 12 फैकल्टी में एक फैकल्टी मुस्लिम है, बाकी सारी नॉन मुस्लिम है। कुल मिला के सारे लोग आदम की ही औलाद हैं। तो डिस्कशन रहा सबके साथ में, अच्छा रहा। फिर वो इस पीरियड में वो लॉ भी पढ़ा रहे थे जो कि हिंदू सक्सेशन लॉ है, वो भी पढ़ा रहे थे, और फिर ये कंपैरिजन में ये भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कुछ उसका इफेक्ट ज़रूर होगा। तो होमवर्क आपको दे दिया गया, अगले हफ्ते तक इसको सबमिट कर दें। और अगले हफ्ते जो पार्ट होना है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसको मैसेज में भेज दूंगा कि अगले हफ्ते हमने क्या करना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्लास को फिर ऑफ कर देते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का भैया? ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।